9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की वापसी की उम्मीदों को एक बार फिर झटका लगा। तकनीकी खराबी की वजह से रॉकेट लॉन्च टला। आज सुबह 5:18 पर लॉन्च होना था नासा का क्रू 10 मिशन। संभल में तिरपाल से ढकी गई शाही जामा मस्जिद पर रंग लगने से माहौल ना हो खराब, इसीलिए पुलिस प्रशासन ने की कवायद। शाही जामा मस्जिद कमेटी ने की पहल की तारीफ। संभल की शाही जामा मस्जिद में कल 2:30 बजे होगी जुमे की नमाज। होली की वजह से जुमे की नमाज का वक्त 1 घंटे बढ़ाया गया है। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली ने ऐलान किया। होली के मद्देनजर संभल में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। करीब 1015 लोगों को किया गया पाबंद। एसडीएम वंदना मिश्रा ने दी जानकारी। शहर में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। होली और जुमे को देखते हुए यूपी के अयोध्या में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने जानकारी दी। अलीगढ़ में भी होली और जुमे को देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। मस्जिद हलवायान समेत 3 मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया। शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए उठाया गया कदम। यूपी के शाहजहांपुर में भी तिरपाल से ढकी गई है मस्जिदें। होली जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों को कवर किया गया है। पुलिस प्रशासन ने निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए। बरेली के मलूकपुर में भी मस्जिद को किया गया कवर। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। राम बारात को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज हिंदू छात्र मनाएंगे होली। एनआरसीएस क्लब में छात्रों को मिली है होली खेलने की इजाजत। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक होली खेल सकेंगे छात्र। संभल के सीईओ अनुज चौधरी के पिता चौधरी बृजपाल सिंह का बयान। बेटे की जान को बताया खतरा। सरकार से की सुरक्षा देने की मांग। अनुज चौधरी के बयान पर उठे थे सवाल। होली और जुमे को देखते हुए मुंबई में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स की तैनाती। ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान चलाने की भी है तैयारी। बिहार के नवादा में भी होली और जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। डीएम एसपी ने अर्धसैनिक बलों के साथ किया फ्लैग मार्च। अराजक तत्वों के लिए चेतावनी जारी। छत्तीसगढ़ में भी होली के दिन बदला। जुमे की नमाज का वक्त 2 से 3 बजे के बीच मस्जिदों में पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने दी जानकारी। होली को लेकर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का विवादित बयान। कहा कुछ लोग होली को लेकर फैला रहे जहर। जिन्हें रंग से परहेज वो घर ही नहीं देश छोड़कर चले जाए। होली पर बीजेपी विधायक केतकी सिंह के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी। कहा मोहतरमा को है इलाज की जरूरत। ऐसे बयानों से समाज में बढ़ती है दूरी। रजा अकेडमी के सचिव मौलाना खलील उर रहमान का विवादित बयान। जुमा होली पर बयान देने वाले बीजेपी नेताओं पर की अभद्र टिप्पणी। कहा रंग लगा तो हो जाएंगे नापाक। होली और जुमे की नमाज पर संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान वर्ग का बयान। कहा अधिकारी ने इस मुद्दे को गलत तरीके से उछाला। दोनों समुदाय धूमधाम से मनाएंगे अपना त्योहार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। कहा वीरभूमि के एसपी ने 10 बजे तक होली खत्म करने का दिया है निर्देश। ममता कर रही हैं तुष्टीकरण की राजनीति। ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी प्रियंका टिबरेवाल का बयान। कहा कि ममता बनर्जी हिंदू त्योहारों का विरोध करती हैं। जिस होली से तकलीफ है वो घर पर ही रहे। नेताओं पर भी छाई होली की खुमारी। संसद परिसर में रंग गुलाल के साथ होली खेलते नजर आए सांसद। संसद की कार्यवाही 17 मार्च तक है स्थगित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संसद परिसर में एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने याद किए अपने पुराने दिन। पटना में आरजेडी दफ्तर में लालू परिवार के बिना मनाया गया होली मिलन समारोह। बिहार बचाओ और तेजस्वी की सरकार बनाओ के नारे के साथ कार्यकर्ताओं ने खेली होली। गुजरात विधानसभा में होली मिलन समारोह का आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी रहे मौजूद। विधानसभा में विधायकों ने जमकर होली मनाई। कोलकाता में होली उत्सव का आयोजन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हुई शामिल। नगर निगम की तरफ से आयोजित किया गया था कार्यक्रम। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री रविंद्र इंद्राज आज करेंगे आशा किरण होम का दौरा। बच्चों के साथ होली मनाएंगे। सुबह 9:45 बजे रोहिणी सेक्टर 1 में कार्यक्रम होगा। आरएसएस की ओर से आज दिल्ली में होली मिलन का होगा आयोजन। दोपहर 1 बजे से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगा होली मिलन समारोह। कई पदाधिकारी लेंगे हिस्सा।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का बयान, कहा कि होली पर इमरजेंसी सेवाओं को एक्टिव रखने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की है, सभी को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। काशी में दिख रही होली की धूम, हुरियारों की टोलियों ने होली के गीत गाकर माहौल बनाया रंगीन। होली के मौके पर मेरठ में भी दिख रही है हुरियारों की मस्ती, होली के गीतों पर झूमते नजर आ रहे हैं लोग। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। अयोध्या में भी दिख रही है होली की रौनक, साधु संतों ने भी होली खेली। काशी में भी हर जगह दिख रही है होली की रौनक। चित्रकूट में साधु संतों ने होली खेली, जमकर उड़ाया होली का गुलाल। चित्रकूट में होली खेलने से पहले शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। प्रयागराज में धूमधाम से निकाली गई हथौड़ा बारात, होली के मौके पर निकाली जाती है यहां पर हथौड़े की बारात। देश भर में मची होली की धूम, छत्तीसगढ़ के रायपुर में होली पर सामने आई खास तस्वीरें। कानपुर के बाजार में बिक रही सोने के वर्क वाली चढ़ी हुई गुजिया, 21,000 रुपए प्रति किलो कीमत। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर छिड़ा घमासान, बिना नाम लिए पूर्व सीएम केसीआर पर साधा निशाना। ये कविता ने साधा रेवंत रेड्डी पर निशाना, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, केसीआर पर की गई टिप्पणी निंदनीय है। पत्रकारों की गिरफ्तारी पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव का कांग्रेस सरकार पर हमला। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने फिर साधा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर निशाना। स्टालिन ने फिर केंद्र पर लगाए साजिश के आरोप, कहा प्रस्तावित परिसीमन के जरिए अपने दबदबे वाले राज्यों में बढ़ाना चाहती है सीट बीजेपी। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया स्टालिन का समर्थन, राज्य के लोगों से की 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील। पंजाब कांग्रेस में जारी है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खींचतान, राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे प्रदेश प्रभारी। वक्फ संशोधन विधेयक रिपोर्ट की जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने तारीफ की, कहा है कि सभी कर रही हैं इसका स्वागत। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का फडणवीस सरकार पर आरोप, एक्स पर पोस्ट कर लिखा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का पंजाब सरकार पर निशाना, कहा हरियाणा में 23 फसलों पर दी जा रही है एमएसपी। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने की मुलाकात। तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगने पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान, कहा नीतीश ने किया बिहार का असल विकास। तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भी साधा निशाना। नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगने पर बिहार के मंत्री रत्नेश सादा ने भी निशाना साधा है, तेजस्वी और राबड़ी देवी को घेरा। संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान, कहा संभल में नहीं हुआ किसी धार्मिक या किसी शख्स की जमीन पर कब्जा। 26 महीने बाद भारतीय कुश्ती संघ की बहाली पर विनेश फोगाट का तंज, कहा 2 साल बाद सामने आ गया ब्रजभूषण शरण सिंह का असली चेहरा। मॉरिशस के दौरे से वापस देश लौटे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी को मिला मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द अवार्ड ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने पीएम मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा, काल भैरव मंदिर में पहुंचकर की पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने दी नक्सलवाद आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास निधि 2025 को मंजूरी। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी, 15 दिन में राज्य के 52 अवैध मदरसे किए गए सीज। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। पंजाब के सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक। हैदराबाद में ट्रोलिंग के आरोप में ऑनलाइन न्यूज चैनल की एमडी और रिपोर्टर को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी के खिलाफ कार्रवाई जारी, अलग अलग क्षेत्रों से 24 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार। दिल्ली में पकड़ा गया साइबर ठगी करने वाला गिरोह, क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में शातिर वाहन चोर गिरोह, पिछले 10 महीने के भीतर चुराई करीब 100 गाड़ियां। दिल्ली में पकड़ा गया डॉलर गैंग, गिरोह के 4 बदमाश गिरफ्तार, लोगों को नकली डॉलर असली बताकर बेचने का धंधा करते थे।
देहरादून में रफ्तार का कहर, साईं मंदिर के पास अनियंत्रित गाड़ी ने पैदल जा रहे 4 मजदूरों को कुचला, चारों की मौके पर ही मौत। संभल की जामा मस्जिद के बाहरी परिसर की रंगाई पुताई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दी है मंजूरी। राजस्थान के धौलपुर में युवा कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह राजपूत की हत्या। यूथ कांग्रेस नेता की हत्या मामले पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले, पूरे प्रदेश में मारपीट, गुंडागर्दी, हत्या हो चुकी है आम बात। फरीदाबाद में फिरौती न मिलने पर 11 साल के बच्चे की हत्या की गई, पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के विदिशा में सौतेला बेटा निकला कातिल, मां की मौत के बाद पिता की दूसरी शादी से नाराज था। विदिशा में 10 मार्च को हुई थी महिला की हत्या, किचन में खाना बनाते समय कुल्हाड़ी से वार कर ली थी जान, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। पंजाब में तस्कर की काली कमाई पर चला बुलडोजर, पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा गया अवैध निर्माण। इंदौर में एलपीजी प्लांट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, ईमेल के जरिए धमकी दी गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों और पुलिस में झड़प हो गई, एसडीएम ऑफिस में घुसने के दौरान किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। लखनऊ में पार्किंग में लगी आग, पार्किंग में झाड़ियां और सूखे पत्ते होने की वजह से आग लगी। दिल्ली के बदरपुर थाना क्षेत्र में मकान से मिले महिला और 2 बेटियों की शव, पुलिस कर रही मामले की जांच। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के बाद रेलवे ने आगामी कुंभ को लेकर शुरू की तैयारियां। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान इस बार मालामाल हुआ रेलवे, महाकुंभ के दौरान शहर के 8 रेलवे स्टेशन से हुई 200 करोड़ रुपए की टिकटों की बिक्री। श्रीनगर में जल्द खुलने जा रहा है ट्यूलिप गार्डन, गार्डन में खिले रंग बिरंगे फूल, 21 मार्च के बाद फूलों का दीदार कर पाएंगे टूरिस्ट।